ठीक है, इस मामले में याद रखिए। और अगर मैं रोजा तोड़ देता हूं, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, आप कॉल कर सकते हैं अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को। तो याद रखिए, आप किसी भी वक्त रोजा रखने के बाद रोजा तोड़ सकते हैं, इसका कोई कफारा नहीं है आपको। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग डरते हैं कि रोजा रख लिए तो अब तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ेंगे तो हमको गुनाह ज्यादा मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने कोशिश की रोजा रखने की, डायबिटीज है तो आपको रोजा नहीं है क्योंकि आप बीमार हैं, ऐसा नहीं याद रखिए। हर बीमारी की वजह से आपको रोजा छोड़ना नहीं है। ऐसी बीमारी जिसमें आप रोजा रखें जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए या आपकी बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाए और उसका लॉस ज्यादा बेनिफिट के, तब आपको जो है छोड़ना याद रखिए। तो मैं हर आदमी को जिसको डायबिटीज से रोजा छोड़ना नहीं याद रखिए उसको, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कौन रोजा छोड़ेगा और किसको रोजा रखना है, कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता, याद रखिए। तो ये सोचना कि मुझे शुगर है मैं रोजा छोड़ दूंगा, गलत। और ये सोचना कि शुगर मुझे चाहे कितनी भी ना हो मैं रोजा रखूंगा, ये भी गलत है, याद रखिए। हमको उसके क्या रोजे की हालत में हम अगर ब्लड को टेस्ट करें शुगर के लिए, शुगर लेवल के लिए, तो क्या इससे रोजे का कोई मामला होगा, रोजा कमजोर होगा, रोजा जाया होगा? तो याद रखिए, ये बात आप क्लियर कर ले आपके जहन में। एक रूल है, एक उसूल जिसको बोलते हैं, एक प्रिंसिपल, वो ये है किसी चीज के निकलने से रोजा नहीं टूटता, याद रखिए, ये प्रिंसिपल है। आपसे अदा करता हूँ एडवोकेट फैज साहब का, जो काफ़ी बिजी है। आज सुबह ही उनका एक इंटरनेशनल लेक्चर था 1 घंटे का, वो ख़त्म करके बहुत ही वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी उन लोगों ने सबके साथ में शेयर की। इसके साथ ही हमारे डॉक्टर दानिश सर, जो हमारे सनशाइन हॉस्पिटल के मेडिसिन के डिपार्टमेंट के हेड है, इस प्रोग्राम की पूरी कंटेंट डेवलप करने में दानिश सर ने बहुत मेहनत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लायक़ और ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, स्टेज पर मौजूद तमाम गेस्ट, तमाम स्पीकर्स, यहाँ मौजूद तमाम लोग और जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं सनशाइन हॉस्पिटल, तमाम लोगों को बहरहाल आपका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे सेशन के लिए हम जमा हुए कि डायबिटीज़ जो है, जिसको आम ज़बान में शुगर कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, ज़ियाबतीस कहते हैं, तो डायबिटीज़ और इसका रमज़ान, इसमें रमज़ान कैसा गुजारे वो लोग जिनको ये बीमारी है, उस ताल्लुक़ से कुछ बात करने, कुछ चर्चा करने, एक इस तरह का सेमिनार रखा गया। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, ये पहला सेमिनार था जो मेडिकली और इस्लामिकली किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, खासतौर से एक अहम इशू पर। चूँकि होता ये कि रमज़ान आते हैं और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो डायबिटीज़ होता है या शुगर जिसको कहते हैं आम ज़बान में, वो होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और एक 2 किस्म की राय लोगों में पाई जाती है। पहली राय तो ये होती है, लोग कहते हैं जैसे उनको फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो वो लोग सोच लेते हैं अब मेरे लिए रोज़ा नहीं है और यहाँ मामला ख़त्म हो गया। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जब उनको पता चलता डायबिटीज़ है और काफ़ी सीवियर है तो भी बोलते मैं तो रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक इफरात और तफरीत के शिकार लोग नजर आते हैं। मतलब एक ग्रोह हुआ है जो जैसे ही पता चला, हालांकि वो डायबिटीज टाइप 2 है, मतलब ऐसी है जो गोलियों से भी कवर हो सकती है, वो रेगुलर भी नहीं रहती है और थोड़ा बहुत खाने में डाइट में चेंज आया तो कंट्रोल भी हो जाती है नॉर्मली, कभी कभार गोलियां रेगुलर भी नहीं लेना पड़ती है। लेकिन चूंकि एक प्रिसेप्शन बना है कि डायबिटीज है तो आपको रोजा नहीं है क्योंकि आप बीमार हैं, ऐसा नहीं याद रखिए। हर बीमारी की वजह से आपको रोजा छोड़ना नहीं है। ऐसी बीमारी जिसमें आप रोजा रखें जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए या आपकी बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाए और उसका लॉस ज्यादा बेनिफिट के, तब आपको जो है छोड़ना याद रखिए। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी इस बात को सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, मीडिया के थ्रू वगैरह सुनेंगे, तमाम लोगों को अगर उनको ये बीमारी है तो अल्लाह उनको शिफा दे और साथ में जो है रमजान का सही फायदा उठाने की हम तमाम को बहरहाल तौफीक दें। तो रोजा एक फर्ज इबादत है, याद रखिए। और ये उन लोगों के लिए जो आकिल है और बालिग है, मतलब जो अक्ल वाले हैं, मतलब माइंड में होते हैं, सेन लोग हैं, इनसेन नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अडल्ट हो जाते हैं, उस पर रोजा याद रखिए फर्ज हो जाता है हम लोगों पर, ठीक है। अब रोजा याद रखिए कि ताल्लुक से जो मिसकंसेप्शन है कि शुगर मुझे है तो मैं रोजा नहीं रखूंगा, ये भी गलत बात है। डॉक्टर अल्तमश शेख से भी आपने सुना, डॉक्टर दानिश शेख से भी आपने बहरहाल ये तफसीलात सुन ली। हर आदमी को जिसको डायबिटीज से रोजा छोड़ना नहीं याद रखिए उसको, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कौन रोजा छोड़ेगा और किसको रोजा रखना है, कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता, याद रखिए। तो ये सोचना कि मुझे शुगर है मैं रोजा छोड़ दूंगा, गलत। और ये सोचना कि शुगर मुझे चाहे कितनी भी ना हो मैं रोजा रखूंगा, ये भी गलत है, याद रखिए। हमको उसके बीच का रास्ता निकालना, इस बात को हम समझे, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए एक सवाल जो जनरली जो जिन लोगों को डायबिटीज होता है, अभी भी आया, बीच में लोगों ने किया भी, वो ये है
कि क्या रोजे की हालत में हम अगर ब्लड को टेस्ट करें शुगर के लिए, शुगर लेवल के लिए, तो क्या इससे रोजे का कोई मामला होगा, रोजा कमजोर होगा, रोजा जाया होगा? तो याद रखिए ये बात आप क्लियर कर ले आपके जहन में। एक रूल है, एक उसूल जिसको बोलते हैं, एक प्रिंसिपल, वो ये है किसी चीज के निकलने से रोजा नहीं टूटता। याद रखिए ये प्रिंसिपल है, आप समझे? तो ये रूल के हिसाब से खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा, आप समझ रहे ना? निकलने से नहीं टूटेगा। जैसे आपने थूका, उससे रोजे कोई ताल्लुक नहीं। कान से कुछ मैल निकला, नाक से कोई चीज जाहिर हो रही, और इंसान की शर्मगाह से, प्राइवेट पार्ट से कुछ निकलने से नहीं टूटेगा। वो जाहिर सी बात है मुंह के जरिए खाने से कोई चीज टूटने वाला है, ठीक है? तो लिहाजा आप खून निकाल रहे हैं, ये जनरली डायबिटीज के चेकअप के लिए हो सकता है। जनरल कोई चेकअप्स आपको कराना है, आप डायबिटीज है और रोजा करें, जनरल चेकअप्स भी कराना है, आप ब्लड दे सकते हैं। इसमें रोजे का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आपका रोजा वैलिड है, इसमें कोई कमजोरी तक नहीं आएंगे। सब लोग सोचते हैं ना, अरे रोजे की हालत में खून दूंगा, कमजोरी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज निकाली जा रही, डाली नहीं जा रही है आपको, ठीक है? इस बात को आप जान लें। इसी तरह याद रखें, शुगर के अलावा जो चीजों के ताल्लुक से, मतलब इसके अलावा जो चीजों के ताल्लुक से लोगों ने क्वेश्चन किए थे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन पहले से पहुंचाए गए थे, ठीक है? वो ये था कि अब रोजा रख लिया मैंने, अब रोजा रखने के बाद मैंने शुगर लेवल टेस्ट किया और शुगर लेवल ऐसा आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, रोजा कंटिन्यू करूं या उसको तोड़ दूं, क्योंकि या तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया या शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है? इस मामले में याद रखिए, और अगर मैं रोजा तोड़ देता हूं, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, आप कॉल कर सकते हैं अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को। तो याद रखिए आप किसी भी वक्त रोजा रखने के बाद रोजा तोड़ सकते हैं, इसका कोई कफारा नहीं है आपको। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग डरते हैं कि रोजा रख लिए तो अब तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो हमको गुनाह ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने कोशिश की रोजा रखने की, आपने इरादा किया रोजा रखने का, आपने रोजा रखा, अब किसी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपकी शुगर भी हो सकती, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई और डिसीज भी हो सकता है, आप रोजा किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं, आपको उसको कोई कफारा नहीं है, कोई फिदिया नहीं आता, कि सिर्फ खजा है। खजा मतलब आप चाहे तो बाद रमजान इसको करें, अगर अल्लाह ने वो ऐसी हालत नहीं दी बाद रमजान करने की तो फिदिया दे। फिदिया क्या होता है? आप लोगों, एक इंसान को एक वक्त का भर पेट खाना खिला दे, ये कैश की शक्ल में भी दे सकते, फूड की शक्ल में भी दे सकते, ठीक है? लेकिन आप कतन घबराइए मत कि अगर मैं रोजा रखता हूं या रखती हूं फिर मुझे तोड़ना पड़ता है किसी वजह से, तो क्या मैं गुनाहगार हूंगा, तो फिर इसकी वजह से मैं रखूँ ही ना रोजा, सबसे अच्छा। ऐसा नहीं, आप रोजा रखिए अच्छी नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ। फिर किसी वजह से अगर आपकी तबीयत, सेहत, आपकी शुगर साथ ना दे, आपको लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा हाई हो जाए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, तो बहरहाल फिर उसको आप तोड़ दें, इसका कोई आपको कफारा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाद में रोजा रखना है, और अगर वो भी ना कर पाए तो आप फिदिया दे दें, इसमें भी कोई नहीं। इसी तरह याद रखिए, रोजे की हालत में इंजेक्शन के ताल्लुक से क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन वगैरह लेना है, अभी डॉक्टर अल्तमश शेख से भी ये क्वेश्चन किसी ने किया था। तो याद रखिए इंसुलिन का आप जो है रोजे की हालत में इंसुलिन ले सकते हैं, याद रखिए। सिर्फ इसमें कंडीशन जो लगाई गई थी उलमा ने, वही था कि इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, मतलब इंसुलिन के साथ कोई और चीज ऐसी ना दी जाए जिससे न्यूट्रिशन गेन हो बॉडी को, याद रखिए। ग़िज़ाइयत जिसको बोलते हैं उर्दू ज़बान में, मतलब वो खाने पीने का अल्टरनेट ना हो, आप समझ? तो अगर वैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन दिया गया, बस इंसुलिन दिया गया, तो मैं जहां तक जानता हूं कि इंसुलिन में जनरली कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं याद रखी उसकी, मतलब वो ग़िज़ाइयत का अल्टरनेट नहीं याद रखी, तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं। बट अगर ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ और दिया जा रहा है, मैं चूंकि साइंटिफिकली या मेडिकली नहीं जानता उसके साथ और क्या क्या दिया जाता है या किसी चीज के साथ, लेकिन अगर किया जाता है और वो चीज जो साथ में है उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ग़िज़ाइयत जिसको कहते हैं, तो फिर याद रखिए रोजा आपका नहीं रहेगा, रोजा टूट जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। वरना सिंपल इंसुलिन 1 टाइम 2 टाइम मल्टीपल टाइम्स, उससे कोई फर्क रोजे पे इंशाअल्लाह आपके नहीं पड़ता है, याद रखिए। इंसुलिन की कुछ टाइप्स पहले होती थी जिसपे कुछ उलमा की फतवे पुराने आप देखेंगे तो मौजूद है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, तो उन्होंने कहा ये दुरुस्त नहीं, रोजा टूट जाएगा इसमें। लेकिन आज हम जानते हैं ऐसी इंसुलिन जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, याद रखिए, मुख्तलिफ सोर्सेज से ड्राइव किया जाता है, तो आप इस मामले में भी कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो आपको इंशाअल्लाह गाइड कर सकता है। लेकिन सिंपल इंजेक्शन लेने से आपके रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है। इंजेक्शन जबकि दवा का हो, ग़िज़ा का ना हो, मेडिसिनल वो इंजेक्शन हो, ना कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। ये बात, ये एक रूल है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, किसी भी इंजेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। इसी तरह रोजे की हालत में क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं, ये तो हो गया इंजेक्शन के बारे में, या इंसुलिन जो कि इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में। याद है कि रोजे की हालत में कोई भी चीज गले से आप नहीं ले सकती है, रोजे कुछ भी चीज अंदर जाएंगी, मतलब कोई टैबलेट है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, ये दुरुस्त नहीं होगा। सिर्फ आप जो चीज अंदर ले सकते हैं रोजे की हालत में, वो गैस के फॉर्म में है, चाहे वो अस्थमा के लिए कोई गैस फॉर्म में चीज लेते हैं, या फिर आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है किसी वजह से, या फिर आप जनरली जो हवा लेते हैं वो याद है, तो गैस के फॉर्म में कोई चीज है तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेडिसिन की फॉर्म की बात करें, जैसा कि टैबलेट आपकी चल रही है,
या फिर कोई सिरप वगैरह है लिक्विड फॉर्म में, तो गले से नहीं उतर सकती कोई चीज़, क्योंकि वो वैलिड नहीं करेंगे आपके फास्ट को, आपका फास्ट रोज़ा टूट जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये बात आप जहन में रखें। तो जहाँ तक इंसुलिन है वो इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं, याद रखिए। मेडिसिन जो गले से ली जाती है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, याद रखिए। फिर अगर वो इतनी ज़रूरी है तो आप रोज़े को आपके तोड़ दें और मेडिसिन अपनी ले लें, और उसके बाद इस रोज़े की क़ज़ा कर लें। क़ज़ा करने की भी ताकत नहीं तो फिर इसका फ़िदिया दे दें, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि मुझे शुगर है तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। इसका सिंपल आंसर नहीं, हाँ और ना दोनों में दे सकता हूँ। हाँ आप रख भी सकते हैं, ना आप नहीं भी रख सकते हैं। ये आपको आपकी डॉक्टर से काउंसलिंग कराना पड़ेगी। आपका डॉक्टर फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन से टाइप की शुगर है, उस टाइप की शुगर में कितने आप रोजे रख सकते हैं, कैसे आप रोजे रखते हैं। लेकिन जो एक ब्लैंकेट एक हमारे पास रूल था ना, आपको अगर शुगर है तो रोजे नहीं रखना है, वो तो बात गलत है। हाँ आप रख भी सकते हैं, ना आप नहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी डिपेंड है, आपकी बीमारी, उसकी टाइप, उसकी शिद्दत, किस दर्जे से आपको होती है, कब आपको होती है, कितनी देर आप भूखे रह सकते हैं, कब आपके लिए ज़रूरी है, या आपका डॉक्टर आपको बताएंगे हाँ आप रखें, ना आप रखें। जैसे डॉक्टर अल्तमश शेख ने ये बात बिल्कुल क्लियर की, क्योंकि डॉक्टर दानिश शेख के लेक्चर में था नहीं तो मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने खास तौर से कहा कि पहले ये समझा जाता था कि रोज़े रखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रोज़े रख सकता है एक डायबिटिक पेशेंट, बस उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, याद रखें। इसी तरह एक बात जो उन्होंने डॉक्टर अल्तमश शेख ने खास कही थी, मैं भी रिपीट करूंगा, हदीस में ये बात आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सहर करने में ताखीर करो, मतलब उसके एंड टाइम तक करते रहो, मतलब आखिर तक। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूँ, सहर का आखिरी वक्त है 5:15, 5:15 समझ लीजिए, तो आप 5:15 तक सहर कीजिए। खासतौर से ये तो आम उसूल है, लेकिन खास तौर से जिनको जो है डायबिटीज़ वगैरह, उनके लिए बहुत हदीस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अननेसेसरी अगर समझो उन्होंने 2 बजे तक जागे, समझ लीजिए किसी वजह पर, तो जागना नहीं चाहिए खामोखा, और फिर सोचा कि अब मैं खा लेता हूँ सो जाता हूँ। अब आप 2 बजे से रोज़ा है रात के, और दूसरे दिन आपको 6:45 या जो भी टाइम हो तब तक टू मच लॉन्ग होगा, तो आप क्या करें, सहर ज़रूर करें और उसके आखिर वक्त तक करें, ठीक है। ये हदीस भी है, याद रखिए कि सहर में ताखिर करना चाहिए। ताखिर से मतलब नहीं कि उसके वक्त से भी आगे, इसके वक्त के एंड तक। और फिर हदीस, दूसरी हदीस में रिवायत में है कि इफ्तार में जल्दी करो, मीनिंग ये कि अगर 6:45 हो जाए तो अन्य से 6:50 मत कीजिए, उसको 45 भी कर लीजिए। आजकल ऐप सबके पास है, पहले तो वो तकवीम वगैरह होती थी, बांटी जाती थी, आज तो माशाल्लाह ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, सनराइज, सनसेट और ट्वाइलाइट सब हर चीज़ आपको ऐप्स के थ्रू एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्शन के साथ, डिग्रीज के साथ, आपके एरिया आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको दे देता है वो, है ना, डायरेक्शन क़िबले के वगैरह। तो लिहाजा वो आपके पास मसला है, तो अर्ली करने की कोशिश करें, मतलब जैसे ही वक्त हो जाए, कामों का लेट ना करें। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, अब ऑफिस में कहाँ इफ्तार करते 15-20 मिनट्स में घर पहुंच जाता हूँ। अब आप डायबिटिक पेशेंट हैं, क्यों आप ट्रैवल कर रहे हैं बगैर खा पी के, कर लेना वहाँ इफ्तार, और आपको बता दिया जाए इफ्तार के अंदर आप 1 से 2 खजूर ले लें, कुछ पानी ले लें, चूंकि गर्मी का काफ़ी मामला है, इतना लेके फिर आप ट्रैवल करके घर चले जाए, फिर आपको जो करना आप कर सकते हैं, लेकिन खामोखा लेट ना करें। तो सहर में आखिर तक और इफ्तार में जितनी जल्दी हो सकता है वो करने की कोशिश करें, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काफ़ी जो है फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह जो है अगर शुगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए, ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने सब किया, अब वो चक्कर आ गए, होता है ना ऐसा कभी, अब वो शुगर की वजह से है किसी और वजह से, जनरली बात हो सकती है। तो अब इस मामले में सवाल ये कि वो आदमी क्या करे खुद और उसके साथ वाले क्या करें। कभी ये होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स रहते होते इतने स्टबर्न हो जाते हैं, मतलब इतने जिद्दी हो जाते हैं, मैं तो रखूंगा ही, कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी गई तो बेटा तो दफना देना मुझे, लेकिन रोज़ा मेरा नहीं तोड़ना। याद रखिए, आपको शरीयत ये हुक्म देती ही नहीं कि अपने जान का खतरा लेके कोई इबादत करे। बताइए आपको ऐसी एक रिवायत की जान का खतरा लेके रोज़ा रखो, जान का खतरा भी हो तो आपको नमाज तो पढ़ना है, तो यहीं पढ़ना है, तो करना नहीं, आपको बहुत छूट और सहूलत है, तो लिहाजा ये रिस्क क्यों लेना है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया, आप लोग जानते हो इसकी हिस्ट्री, ये तो डायबिटिक है और आप मॉनिटर कर भी रहते, बट हो गया, तो आप उसको कुछ दे सकते हैं। अगर इंसुलिन की शक्ल में कुछ देना है, तब तो उसके रोजे का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन से जाहिर सी बात है रोजा टूटता नहीं है, तो वहां तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात यह आएगी कि उसको कुछ खिलाना और पिलाना है अलग, और ये उसके लिए अगर जरूरी है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, समझे। पेशेंट के ना कहने के बावजूद भी कभी होता है लोग जिद करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा माशाल्लाह इतना जिद करते हैं कि नहीं हमको रोजा रखना है, घर वाले सब परेशान है कि अगर आप रोजा रख लेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है आपको संभालना, बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उनकी एक तड़प है,
ये तड़प अच्छी है, लेकिन एक बात यहाँ बता दूं, जो शख्स किसी चीज़ के करने की अच्छी नीयत रखे और किसी वजह से ना कर पाए, हदीस के अल्फाज है कोई शख्स बीमार हो और मस्जिद जाने की नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखता हो, बीमारी की वजह से ना जा पाए, क्योंकि नीयत थी उसको मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो यहाँ एक आदमी है जो रोज़ा रखना चाहता है, उसको डायबिटीज़ है और किसी वजह से फिर उसको छोड़ना पड़ता है, यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से अजर देगा, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए, किसी भी किस्म का रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो लिहाजा अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी कुछ देना है तो वहाँ तो रोज़े का मसला नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ खिलाना पिलाना है, जैसे फ़ौरन कुछ मीठा खिलाना है, फ़ौरन कुछ उसको पानी पिला देना है, फ़ौरन कुछ उसको मेडिसिन जो कि उसको निगलना है उस मेडिसिन को, आप ये काम फिर कर दें, वहाँ उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इसका कोई कफ़ारा नहीं, याद रखिए, मतलब कोई गुनाह नहीं आएगा। आप बाद में इस रोज़े को कंटिन्यू कर लें रमज़ान के बाद जब भी आपको मौका मिले, और वैसा भी ना हो सके याद रखिए तो फिर क्या करें, फिदिया दे दे उसका। दूसरी चीज़ ये, जैसे हमारे सामने बातें आई टाइप 1 टाइप 2 के ताल्लुक से, डिटेल्स तो नहीं, डॉक्टर अल्तमश शेख ने तो ये तक कहा कि टाइप 1 के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, चूंकि 1 to 1 पेशेंट टू पेशेंट, चूंकि वो लोग जो है इंसुलिन लेते हैं, लेकिन टाइप 2 वाले कम से कम 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब वो रोज़े जो आप नहीं रख पाए किसी वजह से, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको ये कहा एक दिन रोज़ा रखिए, एक दिन मत रखिए, और ऐसे करके आप रोज़े कंटिन्यू कीजिए। अब आपके हो गए 15 रोज़े, समझ लीजिए 14 छूट गए, या 15 हो गए 15 छूट गए, तो आप नेक्स्ट 15 रोज़ों को याद रखिए, बाद रमज़ान रख सकते हैं, उसको भी आराम से आप रखिए, मतलब अल्टरनेट डेज में 2-3 डेज के गैप से। मंथ्स को भी छोड़ के रख सकते हैं, रमज़ान हो गया तो उसका शव्वाल छोड़ दीजिए, उसके बाद रखिए, कोई मसला नहीं है, आप उसको पूरे साल में कभी भी पूरे कर सकते हैं, समझे आप बात को। यहाँ तक कि अगर ये रमज़ान के रोज़े आपके छूट जाए तो अगले शाबान तक आपके पास पूरा टाइम है इनको कंटिन्यू करने का, तो जिद मत कीजिए, परेशान मत होइए, रखिए। ऐसा पेशेंट जो 15 रोज़े रख सकता है और उसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये तो रमज़ान में फ़र्ज थे बोल की इजाज़त दी गई, आप बाद में नहीं रख सकते रोज़े, ये आपकी सेहत साथ नहीं देंगी, बस इतना रिस्क काफ़ी था आपके लिए। तो ऐसा पेशेंट क्या करे, फिर 15 रोज़े के अगेंस्ट वो फिदिया दे दे। फिदिया मीनिंग ये कि वो उसका खज़ा नहीं करेगा, उस रोज़े की बदल नहीं करेगा, और उसके बदले फिदिया मतलब रैंसम जिसको बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, कुछ चीज़ उसके बदले देगा, वो ये है कि मिस्किन को खाना खिला देंगे या उतना कैश देगा जितने में वो खाना खाता है, ताकि वो उससे कुछ खा पी ले, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके रोज़े का कंपनसेशन हो जाएगा, याद रखिए। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, या ये चंद क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने पहले से रखे भी गए थे। मैंने सोचा उन क्वेश्चंस को लेके ही आपके सामने मैं एक छोटी सी कुछ बात अपनी बहरहाल रखने की बहरहाल कोशिश करूँ। तो ये चंद बातें थी, और भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चंस की शक्ल में बहरहाल ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करूँगी अल्लाह सुब्हान तआला तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए, और तमाम लोगों को आने वाला रमज़ान पाने की और उसको सही से गुजारने की, उसमें अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो नीला बटन दबा दें। मेरा सवाल ये था कि आपने बोला कि कुछ मुंह से लिया फिर तो वो टूट गया, तो अपन सलाइन के जरिए ग्लूकोज ले सकते हैं अगर शुगर कम हुई? देखिए भाई ने सवाल किया कि मुंह से अगर कुछ लेंगे, सॉलो करेंगे, निगले तो गले से तो नहीं ले सकते, आप रोज़ा टूट जाएगा, तो क्या सलाइन ले सकते हैं? तो सलाइन के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, याद रखिए, उसमें ग़िज़ाइयत की ताकत है, वो अल्टरनेट हो जाता है आपके फूड के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर नहीं ले सकते। लेकिन आप उसके थ्रू, जैसा कि अगर इंटरवेन आप कह रहे हैं कोई चीज़ लेना है, मेडिसिन ले सकते हैं, दवा की शक्ल में ले सकते हैं, वो इंजेक्शन में काउंट होगा बहरहाल, लेकिन अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब वो ताकत ग़िज़ा जिसको बोलते हैं, तो फिर नहीं। तो सलाइन में होता है, याद रखें, न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अगर आप सलाइन किसी वजह से लेना पड़े आपको, तो फिर रोज़ा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। मेरा आपसे ये सवाल है सर, अब मैं तो मुस्लिम हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये सवाल सुबह से आ रहा है, अगर ऐसे वक्त में फास्ट नहीं रख सकता, उपास नहीं रख सकता, या रमज़ान नहीं रख सकता, या रोज़ा नहीं रख सकता, तो ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, या फिर ये गुनाह नहीं है? मुझे लगता है कि हर एक के जहन में यही सवाल है जी। देखिए, अगर कोई शख्स है वो रोज़ा नहीं रख पाया किसी वजह से, भाई ने ये क्वेश्चन किया किसी वजह से, तो एक सवाल आता है क्या मैं गुनहगार रहूँगा? तो ये बात आप जहन में रख ले, अगर आप किसी भी फ़र्ज इबादत को शरई उज़्र समझते आप, मतलब ऐसा रीज़न जिस रीज़न की वजह से आप वो चीज़ कर नहीं सकते हैं, अगर वो करेंगे तो या तो आप सेहत खो देंगे या तो कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान कर लेंगे, तो आप उस अमल को छोड़ दे सकते हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा आपको।
तो फॉर एग्जांपल आप रोजा रखने की हम बात कर रहे हैं, तो आप रोजा रखना चाहते हैं लेकिन नहीं रख पाए और आपको रोजा छोड़ना पड़ा, मतलब शुरू से ही नहीं रखा या तोड़ना पड़ा, रख लिया तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ा, आपको कोई गुनाह नहीं है, इस पर कोई सिन नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बुजुर्गवार जो लोग होते हैं ना, एजेड, मैंने देखा वो रोजा रख लेते हैं और अगर तोड़ने को लगाया तो इतना नाराज होते हैं, बोलते हैं छोड़ दो मुझे, मैं बस बर्फ की सिल पे लिटा दो मुझे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, गर्मी सब करूंगा, रोजा मत तोड़ाओ। लेकिन आप अपने जिंदगी को खतरे में डाल के कोई इबादत नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जिंदा रहेंगे तो अगली इबादतों का अल्लाह ताला मौका देता रहेगा। लेकिन अपने आप को रिस्क डाल के रोजा रखना या रिस्क लेके रोजे को करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। बल्कि कई उलमा के जो फतवे ये है कि अगर कोई इंसान अपनी जान का रिस्क लेके रोजा रखता है तो उसके लिए रोजा रखना हराम है, अलाउड ही नहीं है उसके लिए। तो बहरहाल अगर किसी वजह से रोजा नहीं रख पाए तो कोई भी सिंफुल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक रीजन है। और हमारे पास रोजों का अल्टरनेट भी है, मतलब खजा भी है, आप खजा रखिए, और खजा नहीं कर पाए तो फिदिया दे दीजिए, तो हो गया आपका मामला, और फिदिया दे देना। और अगर कोई इंसान इतना गरीब है फिदिया भी नहीं दे सकता तो अल्लाह से बस वो तौबा कर ले कि अल्लाह बस मुझे करना चाहिए था, रोजा भी नहीं रख पाया, उसका कंपनसेशन भी नहीं दे पा रहा हूँ, उसका अल्टरनेट भी नहीं रख पा रहा हूँ, तो बस वो अल्लाह से माफी मांग ले, ये इंशाल्लाह उसके लिए काफी है। वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम सर, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कई मरीज जो अलग अलग मुख्तलिफ बीमारी मुब्तला रहते हैं और एक सेहतमंद इंसान ये सहर के टाइम और इफ्तार के बाद कौन सी ग़िज़ाएं मुतय्यन करे ताकि उसकी बीमारी को उसके असर ना हो? हल्की ग़िज़ा या भारी ग़िज़ा, जैसे बीमार है मुसलसल तो उसमें किस तरह से ग़िज़ाएं लेकर सहरी करना चाहिए, इफ्तार भी करना चाहिए ताकि वो बीमारी पर काबू पाए? सबसे पहली चीज़ तो ये जो को सवाल आया कि क्या खाए और क्या ना खाए सहरी और इफ्तार में, बीइंग एन एडवोकेट शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा जवाब दो और मेरे से पहले मतलब एक डीएम और एक एमडी डॉक्टर ने इसको, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मुस्तहक थे कि उनसे क्वेश्चन हो। लेकिन एक जनरल बात आपको कहता हूँ, वो ये हल्की ग़िज़ायाती आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आम रूल है बीमार के लिए भी और सेहतमंद के लिए। हदीस में क्या अल्फाज है सुनिए, हदीस में अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी कोई शख्स खाना खाए तो 1/3 ही खाए वो। फॉर एग्जाम्पल मतलब उसका जो मैदा है 1/3 भरने के उतना ही खाए, मतलब ये जनरल रूलिंग है, याद रखिए। अच्छा, शरीयत में इस्लाम में ऐसा भी नहीं कि 3 टाइम ही खाना है, आप मल्टीपल टाइम खा सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज्यादा मत खाओ, रूलिंग है। फिर 1/3 वाटर पानी और 1/3 एम्प्टी होना चाहिए। अच्छा, जनरली हमारे पास जो रूल है, याद रखिए, जो उसूल है जनरल हमारी लाइफ में, वो ये बस खाओ खाओ और बस खाते जाओ। मतलब यहाँ तक कि उसको एक आम लैंग्वेज में बोलते हैं तीसरे हुक्म तक खाओ। जब हम छोटे थे तो हमको नहीं पता था तीसरा हुक्म क्या रहता, अब आज भी मुझे नहीं पता क्लियरली, लेकिन एक बार मैं दस्तर में बैठा था तो एक साहब खाना खा रहे थे, उन्होंने एक डकार ली, तो पहला हुक्म, मैंने कहा अच्छा ये रहता क्या हुक्म तो फिर वो मुझे बोलने लगे आज के नौजवान तुम लोग कुछ भी नहीं हमारे सामने। जब हम खाते थे ना तो जब उंगली अगर डाले तो खाना लगता था, बोले हमारे हाथ पर, ऐसा खाना चाहिए। लेकिन ये शरिया रूलिंग नहीं है, शरिया रूलिंग है 1/3 का रूल हमेशा के लिए। अब बीमार के लिए, तो बीमार के लिए तो मैं कहूँगा हल्की फुल्की ग़िज़ा अच्छी है। और खासतौर से डायबिटिक पेशेंट की जब बात हुई तो ये बात आ गई कि कुछ चंद खजूर खा सकता है, 1 से 2 खजूर खा ले, पानी चूंकि गर्मी का सीजन है पानी ज़्यादा पी ले, फिर वेट करके खाए, तलन से बहरहाल बचे। तो हल्की ग़िज़ा, ऑर्गेनिक ग़िज़ा, ग्रीन जिसको बोलेंगे सब्जी वगैरह जिसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है, फल वगैरह होते हैं, इसको आप करें। और पर्टिकुलरली आप जानना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इश्यूज़ बदलते हैं, तो आप किसी डॉक्टर की जनरल बात को ब्लैंकेट ना ले लें। जैसे ऑनलाइन कुछ लोग जाते हैं, देखते मैं डायबिटिक हूँ क्या खाऊं, आप उस वीडियो से नहीं कर सकते, वो एक जनरल बात करता है डॉक्टर। आप अगर स्पेसिफिक है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन जनरल रूलिंग है हल्की ग़िज़ा खाए, कम खाए, 1/3 खाए तो सेहत के लिए अच्छा है। क्या बात है वकील साहब, आपने वकीली पॉइंट बहुत सही बोला कि खाना लगता है, कुछ लोगों को खाना सही में लगता है हम जैसे कुछ लोग हैं तो हम लोगों को खाना लग जाता है। मैं सनशाइन हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत टॉपिक उन्होंने चूज़ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ज़ोरदार तालियां इस अस्पताल के लिए होनी चाहिए। और मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि बार बार ऐसे मौके लेकर आए और बार बार आप सब लोगों को हम सुन पाए। सबसे मुश्किल काम जो होता है सबका शुक्रिया अदा करना, तो मैं नवीन भाई से गुजारिश करता हूँ कि भाई आइए। ये वो दोस्त हैं जो किसी भी दोस्त को आफत में डाल सकता है, इन्होंने आज ये काम किया था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया इनका अदा करना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैं आज आपके सामने रूबरू हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। यहाँ पर मौजूद तमाम भाइयों और बहनों, मैं सनशाइन हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर हूँ और सेंटर हेड की हैसियत से मैं इस हॉस्पिटल का पूरा ऑपरेशन देखता हूँ। ये एक 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 6 महीने पहले ही
इसकी इब्तिदा हुई है और हमारे पास में 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। डायबिटीज़ और रमज़ान इस सिंपोजियम को यहाँ रखने का एक मकसद ये था कि हम एक ऐसी पहल करना चाहते थे जो कि एक सेहतमंदी की तरफ इबादत को लेकर जाए। ये ऐसा पाक महीना है जहाँ पर हर कोई अपने दिल से हर किसी भी हालात में अपनी इबादत को मुकम्मल करना चाहता है, किसी भी तरह जैसे भी उसकी कंडीशंस हो। इन सब दौर में डायबिटीज़ के पेशेंट थोड़ा सफ़र करते हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों से जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, जब भी ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर दानिश साहब से इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका यही सवाल होता है सर कि हमारे डोसेस कैसे हो, हमारी मेडिसिन कैसी हो, हम क्या ख्याल रखें। तो हमने ये सोचा कि अगर ये सवाल किसी एक आदमी के दिल में, एक पेशेंट के दिल में है, तो ऐसे हज़ारों मरीज़ है अपने शहर में या आफ्ताब में जिनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। ये ख्याल दिल में आया और हमने इमीडिएटली डायबिटीज़ रमज़ान और हम ये प्रोग्राम लेने का तय किया है। ये प्रोग्राम के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि हमें उस तरह के स्पीकर्स, उस तरह के लोग इसके साथ में जुड़े जो कि इस प्रोग्राम को और एक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उन सभी तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे इम्तियाज़ जलील साहब खासदार जिन्होंने काफ़ी बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकाला और इस प्रोग्राम की इब्तिदा की, यहाँ पर इसकी शुरुआत की। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अल्तमश शेख साहब जो मुंबई के बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। कल सुबह तक उनका आने का प्लान था, उनकी एयर की टिकट्स भी निकल चुकी थी, लेकिन किसी टेक्निकल वजह की वजह से वो कल शाम की फ़्लाइट से यहाँ तक नहीं आ पाए और दूसरी कोई फ़्लाइट आज सुबह यहाँ पर नहीं थी बॉम्बे से आने के लिए। तो फिर लास्ट मोमेंट में हमने ये डिसीजन लिया कि हम उनको लाइव कर सके और माशाल्लाह टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उसके ज़रिए से हमने उनसे रूबरू हुए। तो मैं डॉक्टर अल्तमश सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडवोकेट फैज़ साहब का जो काफ़ी बिजी है। आज सुबह ही उनका एक इंटरनेशनल लेक्चर था, 1 घंटे का, वो ख़त्म करके बहुत ही वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी उन लोगों ने सबके साथ में शेयर की। उसके साथ ही हमारे डॉक्टर दानिश सर जो हमारे सनशाइन हॉस्पिटल के मेडिसिन के डिपार्टमेंट के हेड है, इस प्रोग्राम की पूरी कंटेंट डेवलप करने में दानिश सर ने बहुत मेहनत की है और सभी से इंटरेक्ट कर उन लोगों ने ये फाइनल प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो माशाल्लाह आप सभी लोगों ने काफ़ी उसको इतराया। इस प्रोग्राम को और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी लोग भी इसमें जुड़े हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया इवेंट्स एंड एग्जीबिशन जिन्होंने ये शानदार अरेंजमेंट्स किए। इस अरेंजमेंट का एक ये है कि आज हम लोग तो जो यहाँ पर मौजूद है करीब 100-200 की तादाद में, लेकिन करीब 2 लाख से ऊपर लोग इस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाइव पूरे मराठवाड़ा में देख रहे हैं। तो जिसका सक्सेस जाता है हमारे मल्टीमीडिया इवेंट टीम को और साथ ही साथ में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जो डॉक्टर फैज़ साहब की जो टीम है वो सवेरे से यहाँ मौजूद है, वो भी उनके फॉलोअर्स को इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फैज़ साहब के करीब 35 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो सभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं या आने वक्त में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी मीडिया के पर्सनस का। यहाँ पर हमारे खास करके उर्दू मीडिया के पूरे ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर से और डिजिटल मीडिया से यहाँ लोग मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को पहले भी काफ़ी कवर किया और काफ़ी लोगों तक पहुँचाने में इन लोगों ने हमारी मदद की है और आज भी इंशाल्लाह यहाँ पर वो मौजूद है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को सदी। तो बहुत बहुत शुक्रिया और सनशाइन हॉस्पिटल